हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि 9th क्लास के लिए है। चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसके काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं क्योंकि हमारा सीरीज चल रहा था पार्ट ऑफ सेल्स। उसी सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर आए हैं हम, न्यूक्लियस। ओके, इसके लिए थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं आपको एक एग्जाम्पल देकर कि न्यूक्लियस सेल के लिए क्या करता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियस सेल के लिए। तो देखो, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं किसी कंपनी से। ठीक है, कंपनी होती है, बहुत सारे वर्कर्स उस कंपनी के अंदर वर्क करते हैं, राइट। कोई प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट मिलने पर क्या होता है कि सबको वो वर्क जो होता है डिवाइड कर दिया जाता है। वर्कर्स में सबको उनके अलग अलग वर्क बना दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं कि ये वर्क करना है। अब सब अपने अपने वर्क करते हैं। बट एक बात बताइए, जब वो वर्क कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आई, वो किससे डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम को? ठीक है, वो सही वे में वर्क कर रहे हैं, सही टाइम पीरियड में वर्क कर रहे हैं, इसके लिए कौन उनको देखेगा, कौन उनका एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस चीज़ को देखने की, करने की या बताने की। तो इसीलिए क्या होता है, कंपनी में जो होता है, या तो आप कंपनी हेड बोलिए, और जब हमने प्रोजेक्ट को डिस्कस किया तो एक प्रोजेक्ट हेड बनाया जाता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हेड होता है वो फर्दर जितने भी उनके जूनियर्स होते हैं उन सबके वर्क को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, और उसको करेक्ट करता है, उनको गाइड करता है। ठीक है, तो मेन एक तरीके का क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट हेड होता है वो अपनी पूरी टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनके वर्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट, उनका जो प्रोजेक्ट होता है एक सही वे में फंक्शन कर रहा होता है। इसी तरीके से आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है, यानी न्यूक्लियस सेल के लिए इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियस भी क्या करता है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। ओके, तो इसी पॉइंट को कीप इट इन योर माइंड एंड वी आर आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं न्यूक्लियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूक्लियस, ठीक है, सबसे पहले इसको जो डिस्कवर्ड किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में, राइट। होता क्या है देखिए, न्यूक्लियस को ये होता है आपका लार्ज ऑर्गेनाइज, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ऑफ सेल भी बोल सकते हैं हम इसको। कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है ये। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे सेल को तो वहाँ पर आपको सेंटर में ये दिखाई देगा। इट मीन्स जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, नॉट ऑल टाइम। ओके, अब क्योंकि जिस तरीके से देखो, यहाँ एक चीज़ से और रिलेट कर सकते हैं हम, जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, इट मीन्स हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको ब्रेन कंट्रोल करता है। तो उसी तरीके से सेल के लिए न्यूक्लियस भी उसका ब्रेन होता है, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको वो कंट्रोल करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज है, तो इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या होता है इसकी, न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमेटिन होता है। ये पार्ट्स होते हैं इसके, या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इससे, जिससे मिलकर ये सारा कुछ बना हुआ है। अब हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको न्यूक्लियर एनवलप को। सिंपल सी बात है, जो कि इसका सबसे आउटर पार्ट होता है। ये क्या होता है, इसको न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ अ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये डबल लेयर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर डायग्राम में भी, 1 this 1 एंड 1 this 1, 2 लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो इट मीन्स ये डबल लेयर्ड होता है आपका, ठीक है। और ये क्या करता है, अब इसमें इसके अराउंड में जो होता है न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में सारे में क्या होता है, साइटोप्लाज्म फुल होता है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनाइज होते हैं। तो वी कैन से कि जो हमारा ये न्यूक्लियर एनवलप होता है ये इसको साइटोप्लाज्म से क्या करता है, सेपरेट करता है। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक सरफेस, कौन सा साइटोप्लाज्मिक सरफेस, जो हमारी ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम साइटोप्लाज्मिक सरफेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म की साइड में होता है। तो इसमें कहा है कि साइटोप्लाज्मिक जो सरफेस होता है मे बियर RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड कलर के डॉट हैं, ये आपके क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। तो इसकी मोस्टली हम क्या कहते हैं कि जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कनेक्टेड रहती है RER से। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये जो गैप्स बने हुए हैं, दिस 1 गैप्स,
यहाँ की मैं बात करती हूँ, सारे गैप हैं, यहाँ पर आपको इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। यहाँ पर ये दिस वन, ये सारे जो गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब गैप्स आपके क्या है, न्यूक्लियर पोर होते हैं। इसको मेन देखो इनका काम क्या होता है कि ये आपकी जो सेल जो न्यूक्लियस होता है उसको एक क्या होता है, मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, दोनों साइड कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस को जो नीड होता है वो आउटर जो पार्ट होता है यानी साइटोप्लाज्म से वो कहाँ जाता है, इनसाइड न्यूक्लियस भी जाता है, और यहाँ पर जो बाहर यानी न्यूक्लियस को जो चीज़ बाहर निकालना होता है उसको ये इन्हीं पोर के थ्रू वो बाहर भी निकाल देते हैं। तो इट मीन्स एक मिनट क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियर पोर होते हैं ये आपके जो भी मटेरियल होता है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। ओके, अब आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकेंड वन पे हम चलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म होता क्या है, देखिए ये एक सेमी फ्लूइड होता है आपका जो फिल्स होता है आपके न्यूक्लियस में, ठीक है, सेमी फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर फिल होता है। तो ये जितना भी मटेरियल यहाँ पर ये फिल है दैट इज कॉल्ड योर न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कहा कि मटेरियल फिल होता है, सेमी फ्लूइड है, तो इस सेमी फ्लूइड में भी कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, वो देखिए क्या क्या होती है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके एक तो होते हैं न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होता है, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये आपको ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये बाउंडलेस होते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, बाउंडलेस होते हैं। तो इट मीन्स आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में ये क्या होता है, स्कैटर्ड रहते हैं इधर उधर, इजीली हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। और इसके अंदर क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन। और क्या होता है इसके अंदर, ये बताया स्फेरिकल हो गए हैं, ठीक है। मेन इसका जो फंक्शन होता है यहाँ पर कि ये जो होता है आपका न्यूक्लियोलस के अंदर आपका राइबोसोम सिंथेसिस होता है, यानी ये साइट है आपके राइबोसोम सिंथेसिस होने के लिए, और ये इन्वॉल्व भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो मेन इट इज़ द साइट ऑफ अ राइबोसोम सिंथेसिस, ओके, एंड इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और क्या होते हैं, वन और मोर इन नंबर्स, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। दूसरा आता है आपका, हमने बताया था कि इस मटेरियल में सबसे पहले तो आपको बताया था न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब दूसरे होते हैं इसमें क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल देखो क्या होता है, आपको अगर यहाँ पे देखो इसमें एक ग्रीन कलर से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं जो आपके क्या हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, जो क्या है, एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन वाली एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मेन देखिए जो इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, क्या करता है, पहले तो ये आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, लेकिन जब आपकी सेल मैच्योर हो जाएगी डिवीज़न के लिए, यानी डिवीज़न होने वाला होगा, तब उस टाइम पे ये सारे क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये कंबाइंड हो जाती है। जितनी भी आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये कंबाइंड हो जाती है, कब, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, और मिलकर क्या बना देती हैं, क्रोमोसोम्स बना देती हैं। डिवीजन से पहले जब तक सेल मैच्योर नहीं होता तो ये क्रोमेटिन जो होता है मटेरियल क्या होता है, थ्रेड लाइक होता है, ओके। उसके बाद लेकिन जब क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये सारे क्रोमेटिन जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंबाइंड होती है और क्रोमोसोम्स को फॉर्म करती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखो जो न्यूक्लियस इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, जीन्स, कॉमन सा नेम है, आपने सुना होगा कि क्रोमोसोम्स जो होता है वो जीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स में हमारा क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये कब विजिबल होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जिस टाइम पर सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पर ये विजिबल होती है। कुछ इस टाइप से ये जो आपकी ये थ्रेड हैं ये कंबाइंड होते हैं और कुछ इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर देखें ये क्रोमोसोम्स होते हैं, सारे कंबाइंड होंगे और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देंगे आपके क्रोमोसोम्स के, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स में आपके क्या होता है, ये दो चीज़ें होती हैं आपके क्रोमोसोम्स में भी, बात करते हैं हम आपसे। एक तो होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। डीएनए आपका और प्रोटीन होता है। डीएनए जिसको अगर हम फुल फॉर्म करिए इसके, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, एब्रिवेटेड फॉर्म है इसकी, तो ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
और प्रोटीन के आगे मैंने लिखा हुआ है हिस्टोन्स। ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं बच्चों, जो मेन क्या करते हैं, पैकेजिंग करने में यूज़ होते हैं। ठीक है, पैकेजिंग ये जो है यानी ये पैकेजिंग प्रोटीन है। अब आपका डीएनए जो हम कहते हैं न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यही जीन्स होते हैं जो आपके जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है। इट मीन्स नॉर्मली आप लोग बहुत सुनते होंगे कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं यानी जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे रिजेंबल करते हैं। हम कहते हैं ना बहुत बार कि ये मदर से ये चीज़ रिजेंबल कर रही है, ये डिट्टो कॉपी जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर है, अपने मतलब फादर जैसे लगते हैं। इस तरीके की जो हम ये बातें बोलते हैं तो इट मीन्स वहाँ पर क्या आ जाता है कि जो वो सिमिलर वाले कैरेक्टर है वो कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, चिल्ड्रंस में जाते हैं। और इसमें भी हमारी क्या होती है, कैसे जाते हैं, इन जीन्स के थ्रू ही जाते हैं। ये जीन्स क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये जो कैरेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ हो रहा है, जीन्स के अंदर होता है। और यही जीन्स क्या करते हैं, आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेन डीएनए का फंक्शन क्या हो गया, डीएनए में क्या होता है, डीएनए कंसिस्ट जीन्स, ओके और इनका जो फंक्शनल होता है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। क्योंकि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर जो होता है वो जीन्स की फॉर्म में तो रहता है और वो जीन्स ही क्या करते हैं, उस जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके तो ये हुआ आपका मेन, जो आपको न्यूक्लियस हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे यही था कि आपका मेन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन मटेरियल होता है। फिर हम न्यूक्लियोलस में आपका जो होता है राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और बाकी जो बचा क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और एक टाइम पर जाकर, एक स्पेशल टाइम पर जाकर यानी ड्यूरिंग जब सेल डिवाइड हो रही होती है उस टाइम पर ये सारे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है कंबाइंड होते हैं और आपके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात आई थी। क्रोमोसोम्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपका डीएनए होता है और दूसरा उसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए किससे, जीन्स होते हैं उसके अंदर, जो जीन मेन क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो न्यूक्लियस यहाँ पर इस अपनी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये काम केवल यही कर सकता है और कोई नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल न्यूक्लियस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेल के लिए। अब कुछ चीज़ें आती हैं कि हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको बताता है बाइन्यूक्लिएट, यानी कुछ सेल्स हमारी ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, यानी मोर देन वन न्यूक्लियस। हम उसको क्या बोलते हैं, बाइन्यूक्लिएट। हम इसके लिए पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में जो न्यूक्लियस होता है वो मोर देन वन होता है। फिर आपका मल्टी न्यूक्लिएट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियस, मोर देन वन मतलब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं। हाँ, वो मैनी न्यूक्ली होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो उनको बोलते हैं। अब कुछ हमारी ऐसी होती है, आपकी जो होती है अन्यूक्लिएट जो होती है, इट मीन्स हमारी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें स्टार्टिंग में तो क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जब वो मैच्योर कंडीशन में आ जाती है वहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। उस टाइम पे उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो इस टाइप की जो सेल्स होती हैं लैक न्यूक्लियस एट मैच्योरिंग स्टेज पर, ठीक है, वहाँ पर हमें उनको बोलते हैं अन्यूक्लिएट। और इसका एग्जांपल आपका आरबीसी, जो मैमल्स की आरबीसीज होती हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, कब, लेकिन जब वो मैच्योर होती हैं। और दूसरा आपका सीव ट्यूब्स जो सेल्स होती हैं उसमें भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में होता है ये, लेकिन जब वो मैच्योर स्टेज पर हो जाती हैं तब वहाँ पर न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस आपको कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम अपना नया टॉपिक लेकर फिर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।